हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं समथिंग विच ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस एंड जिसको वी कॉल डिप्रेशन और अ फेज वेयर हम सब लोग लो फील करते हैं एंड एट टाइम्स हमें ये पता भी नहीं होता कि हम इतना ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। देर आर डेज व्हेन हम वी आर नॉट फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड और इतना एट टाइम्स लो फीलिंग होती है कि हमें किसी से बात करने की भी इच्छा नहीं हो रही होती है, दो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एग्जिस्ट बिना बात के। बट द थिंग इज़ दैट ये समटाइम्स वी थिंक कि these are negative emotions and we are not supposed to feel uh, pain, sorrow and कभी कभी हम इन चीज़ों को दबा के भी प्रिटेंड कि हम खुश हैं और दूसरों के सामने अपना एक फैसाड प्रेजेंट करते हैं कि जब मान लीजिए आप यू आर वर्किंग एंड इन एन ऑफिस स्पेस और वहाँ पर आप लोगों के बीच हैं और बिकॉज दे माइट बी योर फ्रेंड्स और कलीग्स और ऐसा कुछ हुआ है आपके घर पे, मे बी यू हैड एन आर्ग्यूमेंट विद योर वाइफ और या आपके कोई ऐसी वरी है जो आप किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते हैं एंड यू ट्राई एंड सबके सामने यू कीप काम, एक फेक स्माइल बनाकर आप बैठे रहते हो बट यू डोंट वांट कि किसी को पता चले योर स्टेट ऑफ माइंड एंड इट इज़ नॉट रॉन्ग बिकॉज समटाइम्स वी ऑल डू दैट एंड एट अदर टाइम्स जनरली हम अगर इफ वी हैव लॉस्ट समवन हु इज़ डियर टू अस एंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मान लीजिए कुछ महीने पहले किसी की डेथ हो गई है या कोई बात है, आपको बार बार रह रह के वो बातें याद आ रही हैं, आपको उस इंसान की कमी महसूस हो रही है बट यू आर ट्राइंग नॉट टू क्राई, नॉट टू से दिस टू एनीबडी कि आप हाउ मच यू आर मिसिंग दैट पर्सन। बट देन एक बात जो हम सबको रियलाइज होनी चाहिए कि इट इज़ नॉट रॉन्ग टू क्राई और फील सैड, जो कि एज एडल्ट वी आर टॉट कि भाई आप बड़े हो चुके हैं, यू नो हाउ टू डील विद योर इमोशंस एंड यू शुड नॉट किसी के सामने रोइए मत, किसी से अपने ज़्यादा ये मत शो करिए कि आप परेशान हैं या अपनी वी एज ह्यूमंस आर सपोज टू लाइक बड़े हो गए हैं तो अब ज़्यादा अपनी तकलीफ को ज़्यादा सबके सामने बयान नहीं करना होता है। बट आई वुड से दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज कभी कभी हम अपने इमोशंस को अगर हम इतना दबाएंगे तो ज़्यादा सप्रेस करना इज़ नॉट द राइट वे टू प्रोसीड विद द स्टेट ऑफ अफेयर्स बिकॉज जब हम बहुत ज़्यादा अपने लाइक रोकर इंसान अपने को अनबर्डन कर लेता है, थोड़ा सा हल्का महसूस करता है अगर आपको किसी की याद आ रही, बिकॉज इट्स नेचुरल रोना है या अगर आप थोड़ी देर यू आर फीलिंग ग्लिम, आपको नहीं मन कर रहा, आप दुखी हैं तो इट इज़ ओके। दुख होना, तकलीफ होना इज़ अ नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड और हम सब इस चीज़ से गुजरते हैं एंड देयर इज़ नथिंग गिल्टी अबाउट, इसमें गिल्ट फील क्या करनी कि हम बड़े हैं तो इट्स ओके। वन शुड गो थ्रू जो आपके इमोशंस हैं, एट टाइम्स ओवरवेलमिंग हैं, एट टाइम्स हम किसी को अपनी तकलीफ बताना भी नहीं चाह रहे होते हैं बट देन हाँ आप अकेले बैठ के मत बताइए किसी से, लेकिन येस यू कैन ऑलवेज प्रोसेस जो आप फील कर रहे हैं उसको समझना, एनालाइज करना भी ज़रूरी है बिकॉज एट टाइम्स अगर आप अपनी फीलिंग्स को ही दबा जाएंगे तो वो एक बुरा फॉर्म लेके यू कैन हैव एन आउटबर्स्ट कि कभी कभी आप किसी और पे अपना गुस्सा आपका निकल सकता है, जिस चीज़ को आप दबा रहे हैं, जिस चीज़ को आप बार बार सप्रेस कर रहे हैं वो किसी और फॉर्म में किसी और से आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में निकल सकती है। सो इट्स बेटर कि हम उस चीज़ से डील करें एंड उसे समझ कर उसे अगर एंग्जाइटी का फॉर्म ना लेने दें, इन द सेंस कि अगर हम बार बार किसी चीज़ को दबाते रहेंगे तो इट कैन बिकम अ रीज़न फॉर आर एंग्शियस माइंड, क्योंकि हम सब किसी से ये बात डिस्कस भी नहीं कर पा रहे हैं। एंड समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि
किसी ने आपसे कुछ ऐसा कह दिया जो आपको इंसल्टिंग लग रहा है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसने मुझे कैसे ऐसे बोल दिया, क्यों, इट इज़ लाइक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है. सो यू एंड अप फीलिंग रियली सैड एंड डिसअपॉइंटेड विद द पर्सन, बट मे बी दैट पर्सन इज़ योर सीनियर या दैट पर्सन इज़ एन अथॉरिटेटिव पर्सन, और आप उनसे डायरेक्टली ये बात कह भी नहीं सकते, और अंदर ही अंदर आप घुले जा रहे हैं, परेशान हैं कि लाइक हाउ हैज़ ही सेड दिस, और मतलब आपको ये मिसबिहेवियर लग रहा है, बट यू कांट इवन से दिस टू द अदर पर्सन, और ये आपको परेशान करता है. यू फील टेरिबल कि कैसे इस बात से डील करें, और आपने लाइक यू वांट टू से जो बात आपको परेशान करे, यू वांट टू से दैट, लेकिन आप डायरेक्टली बिकॉज मे बी द सीनियर पर्सन आप नहीं बोल पा रहे हैं. बट देन यस, ये बात भले ही आप किसी से शेयर ना करें, आई वुड से एक चीज़ आप कर सकते हैं, मे बी जस्ट राइट इट डाउन, क्योंकि दिस इज़ समथिंग आई वुड से पर्सनल एक्सपीरियंस कि कभी कभी जो इमोशंस, जो बातें हमें कभी कभी बहुत तकलीफ दे रही होती है, और एंड एट टाइम्स देर आर सर्टन थिंग्स जो हम किसी से वर्ल्ड में शेयर भी नहीं कर सकते. देर आर सर्टन थिंग्स विच आर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, तो हम उनको समटाइम्स अगर राइट डाउन कर लें, जस्ट लिख लें, अपने मन की भड़ास को ना जस्ट लिख दें, तो वो आपको थोड़ा सा आराम देता है, एंड यू फील अ लिटिल बिट बेटर बाय जस्ट लेटिंग विद द फ्लो. आपने अपने मन की सारी बातों को लिख दिया, भले ही आपने एकदम डायरेक्टली किसी से कहा नहीं. सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइक आपने अपने को अनबर्डन कर दिया उस प्रॉब्लम से, उस बात से जो आपको बार बार रह रहकर परेशान कर रही है. भले ही आप आगे यू माइट गेट अ चांस, या आप कोई तरीका निकालो टू से व्हाट्स बॉदरिंग यू, बट दिस इज अ वे जस्ट कि आपको मेंटली अनबर्डन करने का, सो दैट वो बाद में एक टॉक्सिक फॉर्म लेके आप किसी से यू एंड डोंट एंड अप फाइटिंग इन एन ऑफिस सीन, या किसी सीनियर से कुछ ऐसा बोल दें जो आपकी जॉब से लेके आपको प्रॉब्लम में डाल दें. एंड सेकेंडली, जब आप लो फील कर रहे हो, जब आप ऐसे डिप्रेस्ड हो, तो इट इज़ नॉट ऑल्सो अबाउट कि हम कोई मोटिवेशनल ऐसा वीडियो देख लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. नो, बिकॉज माय डियर, हर इंसान की अपनी स्टेट ऑफ माइंड होती है, और हर इंसान का तरीका अपनी प्रॉब्लम से डील करने का अलग अलग होता है. एंड सबसे बड़ी बात है कि दो अच्छे बातें सुनकर वो रिलीफ नहीं मिलता जो कि आपको खुद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके होगा. हाँ, भले ही आप थोड़ी देर के लिए इनकरेज महसूस कर सकते हैं, थोड़ी देर आपको एक सूदिंग सेंस, ये सेंस में हो सकता है कि भाई ओके, समबडी इज ऑल्सो रिलेटिंग विद द प्रॉब्लम जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ऐसा दुनिया में किसी और के साथ भी होता है. द अदर पर्सन ऑल्सो फील्स दिस, बट ultimately there's a saying, the bearer knows where the shoe pinches. So अगर जो आपके साथ आपकी आप बीती है, जो तकलीफ, जो फेलियर, जो डिजेक्शन आप महसूस कर रहे हैं, मे बी किसी एक जो चीज़ आपके साथ आप एक किसी चीज़ में बहुत उम्मीद बांधे हुए थे कि ये मुझे पोजीशन मिल जाएगी, आपने दिन रात मेहनत की, इतनी मेहनत की कि यू फेल्ट कि नो, आई विल मेक इट, मैंने तो पूरी कोशिश की है, एंड नाउ आई फील आई विल गेट दिस, मैं डिज़र्व करता हूँ इस चीज़, इस पोजीशन को, एंड आई विल गेट इट. एंड सडनली आउट ऑफ द ब्लू आपको ये बात पता चलती है कि नो, आप उस पोजीशन के लिए नहीं सिलेक्ट हुए, एंड आप हार्ट ब्रोकन, आप सैड हो, क्योंकि ये तो सिर्फ आप जानते हैं ना कि आपने उस चीज़ के लिए कितनी अपनी पूरी शिद्दत से कोशिश की थी, आपने दिन रात मेहनत की थी, आपने जो उस वक्त आपने नींद, चैन, सब कुछ गवा कर, इवन मे बी आप फाइनेंशियली उतने नहीं थे, आपने उसके लिए आपने सेविंग्स लगाकर आपने उस चीज़ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए आपने भरा था, यू वर
लाइक पुटिंग इन द एंटायर एफर्ट टू गेट दैट प्लेस, लेकिन नहीं मिला. सो द अमाउंट ऑफ डिजेक्शन आपको फील हो रहा है वो तो किसी और को नहीं महसूस होगा ना, वो कोई और नहीं महसूस कर सकता, क्योंकि दैट इज जो हर्ट है, जो तकलीफ है, वो आपकी है. और भले ही कोई कितना भी अच्छा क्यों ना बोले, वो आपका दर्द नहीं ले सकता, वो आपकी तकलीफ को महसूस नहीं कर सकता. तो उस दर्द से तो आपको खुद गुजरना है, उस तकलीफ को तो आपको खुद ही महसूस करके और उससे उबरना है, सो दैट आप नेक्स्ट चीज़ के लिए उतनी ही you try your level best. So but yes, don't give up. उस समय तकलीफ होगी, लेकिन yes, there's always better luck next time. And then sometimes आपको ब्रेकअप हुआ है आपके रिलेशनशिप में, and this is something which hurts the most. जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, किसी को वो जगह देते हैं जो आपने पहले कभी किसी को नहीं दी, अगर वो इंसान जिस पे आप सारी उम्मीदें लगाएं, जिसे आप अपना समझते हैं और आप समझते हैं कि नाउ दिस पर्सन इज माइन फॉर लाइफ, एंड आप सारी बातें शेयर करते हैं, आप उसको इतना ट्रस्ट करते हैं कि आप उससे अपनी हर जिंदगी की हर बात डिस्कस करते हैं, उसी से आपकी सारी खुशियाँ जुड़ी होती हैं. एंड ऑल ऑफ अ सडन अगर वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से एक दिन चला जाता है, and that person is settling down with someone else, so वो भी एक मोमेंट होता है जहाँ इंसान एकदम लॉस्ट महसूस करता है. बिकॉज अगर इंसान की उम्मीद किसी से इतनी ज़्यादा जुड़ी होती है, अगर आप किसी से इतना ज़्यादा जुड़े होते हैं, अगर वो आपकी ज़िंदगी से अचानक से निकल जाता है, तो आपको बहुत तकलीफ होती है. एंड येस, दैट पेन, दैट इमोशन, इंसान को महीनों सालों लग जाते हैं उस चीज़ से उबर के वापस निकल के एक कमिटमेंट, वापस से एक रिलेशनशिप में जाना भी मुश्किल होता है इंसान के लिए. एंड सेकेंडली, कभी भी आप उस जो इंसान आपकी लाइफ में पहली बार जिसे आप इतना पसंद करते हैं, अगर वो चला गया होता है, तो वो जगह आप कभी किसी को दे नहीं पाते. एंड दिस ऑल्सो कॉजेज अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी इशूज, डिप्रेशन, सैडनेस. अपने पे कॉन्फिडेंस हिलने लगता है इंसान का कि मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद मी, मे बी मैंने ही कोई गलती की होगी, मे बी मैंने ऐसा ना बोला होता, शायद मैंने ऐसा कुछ कह दिया, मैंने ऐसा कुछ कर दिया जो अगले को बुरा लग गया, या मेरी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी कमी है जो मैं उस इंसान को हमेशा के लिए अपने साथ नहीं. सो देयर आर लॉट मैनी क्वेश्चंस विच कीप कमिंग इन योर माइंड एंड बॉदरिंग यू. एंड इस सिचुएशन से भी इंसान को खुद लड़के निकलना होता है. एंड सबसे बड़ी बात है कि एट टाइम्स देयर इज कोई मेडिसिन नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि हम किसी को कोई मेडिसिन दे दें एंड लाइक एंटी डिप्रेसेंट दे दें और वो ठीक हो जाएगा उस सिचुएशन से, या सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी. यस, नहीं होता है, एट टाइम्स नहीं होता है, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसी सिचुएशन से खुद बाहर निकलना होता है, खुद अपने माइंडसेट को बदलना होता है, खुद उस चीज़ से दो नेगेटिव है, लेकिन उससे लड़कर वापस से अपने आप की सेल्फ एस्टीम को वापस से बढ़ाना होता है. एंड सबसे बड़ा तरीका जो आई वुड से कि हम सबको एक चीज़ इन सारी सिचुएशन से जो लर्न करनी है कि सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम सारे लोग एज ह्यूमन बीइंग्स भूल जाते हैं. हम दूसरों से तो बहुत प्यार करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे उसे प्लीज़ कर दें, कैसे सारी सिचुएशंस को ऐसे कर दें कि हर इंसान हमसे खुश हो जाए. हम दूसरे की खुशी के लिए पूरी कोशिश करते हैं, इवन अपनी हेल्थ, अपने आप को निछावर. दिस इज़ हाउ वी आर टॉट कि सेक्रीफाइस करो दूसरे की खुशी के लिए, अपने आप अपनी खुशियों तक को निछावर कर दो. नो, लेकिन एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि अपने से भी प्यार करना होता है, अपनी भी केयर करनी होती है.